मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़, होम्यो क्योर एंड केयर से। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी सिस्टर कंसर्न बीमारी यानी कि कोरोना वायरस ने कुछ साल पहले पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था। इससे काफ़ी लोग ग्रसित हुए थे और काफ़ी लोगों की जानें भी गई थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में। HMPV या ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में मीडिया में भी आजकल काफ़ी चर्चा है और हम देख रहे हैं देश जैसे कि USA, चाइना और फ्रांस में इसके काफ़ी कंफर्म्ड केसेस आ चुके हैं और धीरे धीरे ये बीमारी हिंदुस्तान की तरफ भी बढ़ रही है। लेकिन हमें इस बीमारी से डरना नहीं है या पैनिक नहीं होना है, हमें अपने आप को तैयार करना है इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो आइए देखते हैं HMP वायरस इन्फेक्शन के प्रमुख सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। HMP वायरस इन्फेक्शन का मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि कैसे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में जो हमारी मदद करते हैं HMP वायरस इन्फेक्शन को डायग्नोस करने में। सबसे पहला टेस्ट जो भी हम एडवाइस करते हैं, कोई भी पेशेंट अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स हमारे पास लेके आता है तो वो है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें पेशेंट की WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स बड़ी हुई मात्रा में हो सकती है। ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकती है और ये HMP वायरस इन्फेक्शन में भी बड़ी हुई आती हैं। सेकेंड टेस्ट जो हम एडवाइस करते हैं वो है एक्सरे और CT स्कैन चेस्ट का। यदि उस पेशेंट को अत्यधिक खांसी और सांस उखड़ने जैसी कंप्लेंट्स हैं तो उसको एक्सरे और CT चेस्ट जरूर एडवाइस किया जाता है। और थर्ड और बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये स्पेसिफिक टेस्ट हैं HMP वायरस को डायग्नोस करने के लिए, पर ये तभी एडवाइस किए जाते हैं जब बीमारी थोड़ी प्रोग्रेस कर जाती है, क्योंकि शुरू में जो है वो बिल्कुल फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं और वायरस का जो लोड है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम उसको टेस्ट में ले पाएँ। तो लेकिन जब बीमारी थोड़ी प्रोग्रेस कर जाती है तभी हम ये PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें वायरस का जो लोड है वो बढ़ जाता है और हम वो स्वैब टेस्ट में हमें वो टेस्ट पॉजिटिव मिल जाता है। तो ये 3 टेस्ट बेसिकली हैं। फर्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, सेकंड है एक्सरे और CT स्कैन चेस्ट का, और थर्ड है PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट। बाकी जो हम सिम्टम्स हैं उसके बेसिस भी कोरिलेट करके टेस्ट पे हम HMP वायरस इन्फेक्शन को डायग्नोस कर सकते हैं। और अंत में अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम HMP वायरस इन्फेक्शन से अपना बचाव कर सकते हैं और किस तरह से होम्योपैथी इसके सिम्टम्स को मैनेज और ट्रीट करने में हमारी मदद कर सकती है। तो सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर है कि आप कभी भी जब बाहर जाएं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या बाजार, तो मास्क अवश्य पहन के जाएं, क्योंकि सबसे कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन वो है रेस्पिरेटरी रूट। तो मास्क अवश्य पहने जब भी आप बाहर जाएं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि आप जब भी बाहर से घर आएँ तो अपने हाथ 2 से 4 मिनट तक साबुन और पानी से अच्छे से अवश्य धोएं और उसके बाद उसको किसी अच्छे सैनिटाइज़र से अपने हाथ अवश्य सैनिटाइज करें। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रिकॉशन है कि आप अपनी डाइट में फलों, सब्जियों और फ्लूइड्स का सेवन अत्यधिक मात्रा में करें, क्योंकि जितना सेवन आप फलों और सब्जियों का और फ्लूइड्स करेंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स हैं HMP वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए। और अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी कैसे इस बीमारी को ट्रीट करने में हमारी मदद कर सकती हैं। यदि आपको कोई भी फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार या फिर सांस का उखड़ जाना
या अत्यधिक बॉडी में पेन रहना, अगर कोई भी इस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपकी सिम्टम सिमिलरिटी यानी आपकी सिम्टम्स और केस को लेके कुछ दवाइयाँ अपने पास से प्रिस्क्राइब कर सकता है जो आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी और एचएमपी वायरस इन्फेक्शन को बॉडी से बाहर निकालने में मदद अवश्य करेंगी। होम्योपैथी में हमारे पास काफ़ी ऐसी मेडिसिन है, एन नंबर ऑफ मेडिसिन है। बेसिकली ये है कि आप को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं उसी बेसिस पे होम्योपैथ आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा और आपकी इस बीमारी को ट्रीट करने में आपकी मदद कर सकता है। यहाँ पे मैं कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि हर केस एचएमपी वायरस का इन्फेक्शन का होम्योपैथी ट्रीट कर सकती है, पर हाँ होम्योपैथी में ऐसी कई मेडिसिन हैं, अगर इनिशियल माइल्ड टू मॉडरेट अगर केसेस आते हैं तो उस केसेस में होम्योपैथी अवश्य आपको इस इन्फेक्शन से लड़ने में अच्छे से मदद कर सकती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और हेल्थ और होम्योपैथी से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।